हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के इस सेशन से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो है लेज़ी लोडिंग। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आप लोगों को पता चलेगा थियोरेटिकली कि लेज़ी लोडिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हम इसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं और क्या क्या ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे लेज़ी लोडिंग का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हमने राउटर इवेंट्स के बारे में सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखा था, तो वो सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो लेज़ी लोडिंग कॉन्सेप्ट पे है, जहाँ पे हम एक एक करके पहले थियोरेटिकल चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए रिलेटेड, और फिर उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स भी क्रिएट करेंगे जिससे हमें ये प्रैक्टिकली भी यूज़ करना आ जाए। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशली फॉलो करोगे और भी ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस क्या है कि कैसे हम लेज़ी लोडिंग कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, अब सिक्वेंशियल कंटेंट के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलेगा। अराउंड 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के लिए अंदर अवेलेबल है। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको वॉक थ्रू कर सकते हो, और अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपली कमेंट्स के थ्रू मुझसे रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक हेडिंग डाली हुई है एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्शन मैथ। उसके बाद में हमारा आज का मेन क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेज़ी लोडिंग। ठीक है, तो आप इसको वन बाय वन करके सारे पॉइंटर्स समझते हैं। पहला पॉइंटर आता है जो एक है कि लेज़ी लोडिंग मीन्स लोडिंग कोड ओनली व्हेन इट इज नीडेड। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम जो भी कोड है या आप कह सकते हो मॉड्यूल है जो राउट है उसको तभी लोड करें जब उसकी रिक्वायरमेंट है, जब उसकी नीड है, अदरवाइज को हम लोड ही नहीं करें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो होगा लेज़ी लोडिंग। मतलब लेज़ी लोडिंग मीन्स लोडिंग कोड ओनली व्हेन इट इज नीडेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि नॉट ऑल पार्ट ऑफ द ऐप लोड एट स्टार्टअप ओनली व्हेन यूजर नेविगेट्स टू देम। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। सपोज आपके पास एक वेबसाइट है, उसमें आपने काफ़ी सारे नेविगेशन के लिए लिंक लगा रखे हैं। अब क्या होगा, अगर मैं जैसे मेरे को अबाउट पे जाना है तो बाकी जो नेविगेशन है वो मैं लोड क्यों करूँ, राइट? अदरवाइज वो उसको स्लो करेगा। अगर मेरे पास 5 लिंक हैं, मुझे एक पे ही जाना है बार बार, तो मैं क्या करूँगा, जब भी यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो मैं सिर्फ उस वाले मॉड्यूल को लोड करूँगा और तब तक नहीं करूँगा जब तक उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा। जैसे ही क्लिक किया तो उसको लोड किया, वो शो किया। इन केस यूज़र ने क्लिक ही नहीं किया तो उसको सिंपली हम इग्नोर कर देंगे, मतलब उसको लोड नहीं करेंगे। तो यही होता है हमारा लेज़ी लोडिंग का एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, तो वही हमने पॉइंटर्स में लिखा कि लेज़ी लोडिंग मीन्स लोडिंग कोड ओनली व्हेन इट इज नीडेड। ठीक है, नॉट ऑल पार्ट ऑफ द ऐप लोड एट द स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप के टाइम पे आपके सभी पार्ट जो है ऐप के वो लोड नहीं होंगे। ठीक है, इट लोड्स ओनली व्हेन यूजर नेविगेट्स टू देम। अब ये कॉन्सेप्ट हर चीज में आता है, बट अभी हम राउटिंग के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वहां पे वैसे ही लिखा है कि ओनली व्हेन यूजर नेविगेट्स टू देम। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट पे हमने लिखा है कि इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द इनिशियल बंडल साइज। ऑफ कोर्स अगर हम सारी चीज़ें एक साथ लोड नहीं कर रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, जो हमारा इनिशियल बंडल साइज है वो कम हो गया। पहले आप अगर आपके एप्लीकेशन पे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके पहले एप्लीकेशन पे 3 लिंक लगे हुए थे तो आप तीनों को लोड कर रहे थे, तीनों मॉड्यूल को लोड कर रहे थे। बट अब क्या हो रहा है, सिर्फ आप एक को कर रहे हो क्योंकि अभी नीड एक की है। ठीक है, तो उस केस में बाकी 2 को आपने यूज़ नहीं किया, लोड नहीं किया, तो ऑफ कोर्स उससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगी, इम्प्रूव होगी। तो वही हमने लिखा हुआ है कि इट इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द इनिशियल बंडल साइज। क्योंकि अगर आपने सब कुछ लोड ही नहीं किया तो आपको जो बंडल साइज है वो इनिशियल जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएगा, नंबर उसके कम हो जाएंगे। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इट स्पीड्स अप द फर्स्ट पेज लोड टाइम फास्टर इनिशियल रेंडरिंग। तो इस केस में क्या होगा, हमारी जो रेंडरिंग होगी वो फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जैसा कि पहले 3 अगर हमारे पास लिंक थे, तीनों मॉड्यूल को हम लोड करके रख रहे थे, बट अभी सिर्फ नीड एक की है तो हमने एक को किया, या जिसकी भी नीड है उसी को हम वहाँ पे लोड कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इट स्पीड अप्स द
फर्स्ट पेज लोड टाइम, फास्टर इनिशियल रेंडरिंग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि इट हेल्प्स, फोर्थ पॉइंट में हमने लिखा है यहाँ पे कि इट हेल्प्स लार्ज एप्लीकेशन लोड फास्टर एंड फील लाइट वेट। जब अपने पास एप्लीकेशन बड़ी होती है तो उस केस में क्या, अगर हमने लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट किया तो उस एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन है वो फास्टर लोड करेगी और लाइट वेट फील करेगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे सेलेक्टिव चीज़ें लोड हो रही है, जैसे जैसे नीड होगी उस अकॉर्डिंग होगा। अदरवाइज क्या होता था, पहले लार्जर एप्लीकेशन को एक साथ लोड करते थे तो वो क्रैश करता था या इश्यूज़ करता था। बट यहाँ पे क्या होगा, ये एप्लीकेशन जो लार्ज एप्लीकेशन है उनको फास्ट लोड करने में हेल्प करेगी और उसको लाइट वेट भी फील कराएगी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है, इन एंगुलर लेजी लोडिंग इज डन एट द राउट लेवल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राउट लेवल। ऑफकोर्स हम यहाँ पे एंगुलर में लेजी लोडिंग की बात कर रहे हैं तो वो राउट लेवल पे इंप्लीमेंट होगी, जो फीचर बेस्ड होती है। मतलब जैसे जैसे फीचर्स होंगे उसी के बेसिस पे हम लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट में हमने लिखा है एंगुलर 19 या एंगुलर 19 यूजेस लोड कंपोनेंट एंड लोड चिल्ड्रन फॉर लेजी लोडिंग। ठीक है, तो लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लोड कंपोनेंट और लोड चिल्ड्रन। इन दोनों को यूज़ करके मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा कि कैसे लोड कंपोनेंट और लोड चिल्ड्रन वर्क करते हैं, क्या उनका बेनिफिट होता है। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट है हमारा जिसमें हमने लिखा है मॉड्यूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर। अब इस केस में क्या होता है, मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपोनेंट्स कैन बी लेजी लोडेड डायरेक्टली। तो इस केस में कंपोनेंट जो है वो डायरेक्टली लेजी लोड हो सकते हैं, मॉड्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एट्थ पॉइंट है, लेजी लोडेड राउट लोड देयर कंपोनेंट ओनली व्हेन द राउट इज विजिटेड। तो इस केस में वही हुआ कि अगर आपके पास 5 राउट आपने बना रखे हैं तो ये लेजी लोडेड क्या करेगा, राउट करे, लेजी लोडेड राउट क्या करता है, लोड करता है कंपोनेंट को जब आप उसको उस राउट को विजिट करोगे, सिर्फ उस केस में, अदरवाइज उसको लोड ही नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 9th पॉइंट है, दिस अवॉइड लोडिंग अनयूज कंपोनेंट एट इनिशियल ऐप स्टार्टअप। ठीक है, तो ये क्या करता है, अवॉइड करता है लोडिंग अनयूज कंपोनेंट एट इनिशियल ऐप स्टार्टअप। ठीक है, तो उस केस में ये इसको अवॉइड करता है। 10th पॉइंट है हमारे पास, इट रिड्यूस मेमोरी यूजेस बाय लोडिंग कोड इन अ स्मॉलर चंक। तो ये मेमोरी यूजेस को भी रिड्यूस करता है बाय लोडिंग द कोड इनटू स्मॉलर चंक्स। छोटे छोटे चंक्स में ये कोड को लोड करता है। इट सपोर्ट्स कोड स्प्लिटिंग, ईच राउट गेट्स इट्स ओन JS फाइल। तो इस केस में क्या होता है, हर राउट को एक उसकी खुद की जो JS फाइल मिलती है और ये कोड स्प्लिटिंग को भी सपोर्ट करता है। अभी सिर्फ हम पॉइंटर्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिकली भी ये सब चीज़ें वेरीफाई करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट थ्योरेटिकल पहले पता होना चाहिए, तभी हम आगे प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट मिनिमाइज नेटवर्क लोड बाय लोडिंग द कोड ऑन डिमांड। तो नेटवर्क लोडिंग नहीं होगी क्योंकि अब जो लोडिंग है कोड की वो ऑन डिमांड हो रही है, जैसे जैसे डिमांड होगी उस अकॉर्डिंग होगा। 13 पॉइंट है, आइडियल फॉर लार्ज सेक्शंस लाइक एडमिन पैनल, डैशबोर्ड, रिपोर्ट एक्सेट्रा। तो इस तरह के जब हमारे पास सेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे लेजी लोडिंग काफ़ी यूजफुल रहती है। ठीक है, इट इम्प्रूव्स यूज़र एक्सपीरियंस बाय मेकिंग द ऐप फील स्नैपियर। हाँ, तो इससे क्या होगा, जैसे ही यूज़र उसको यूज़ करेगा तो उसको बेटर लगेगा क्योंकि परफॉर्मेंस फास्ट है। तो जब चीज़ें फास्ट लोड होंगी तो यूज़र के लिए भी UI जो है, यूज़र एक्सपीरियंस जो है, यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव होगा। 15th पॉइंट है, लेजी लोडिंग इज द अपोजिट ऑफ ईगर लोडिंग। अब ये ईगर लोडिंग क्या होता है, जो बाय डिफॉल्ट होती है, जो अभी हमने देखी थी, इसका भी अपन डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ईगर लोडिंग में क्या होता है, वहाँ पे एवरीथिंग लोड्स अपफ्रंट, मतलब सब कुछ एक साथ ही लोड हो जाता है। बट लेजी लोडिंग में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सेलेक्टिव चीज़ें लोड होती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है एग्जाम्पल में, इंटरव्यू में, कि दोनों का डिफरेंस क्या है, तो वहाँ पे हम ये बताते हैं। ठीक है, 16th पॉइंट है, कैन बी कंबाइंड विद प्री लोडिंग स्ट्रेटजीज फॉर बैलेंस्ड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये कंबाइन किया जा सकता है प्री लोडिंग स्ट्रेटजीज के साथ बैलेंस परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इट हेल्प्स, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प्स मेंटेन स्केलेबिलिटी इन मीडियम टू लार्ज एप्लीकेशन। स्केलेबिलिटी के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है लार्ज और मीडियम एप्लीकेशंस के लिए। इट इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर राउट नॉट रिक्वायर्ड ऑन द फर्स्ट लोड। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे फर्स्ट लोड में राउट रिक्वायर्ड नहीं हो। ठीक है, इट वर्क्स सीमलेसली इन स्टैंड अलोन एंगुलर एप्स
जो कि एंगुलर 16 के बाद में हमारे आते हैं। अभी हम 19 यूज़ कर रहे हैं, आपके इसके बाद की भी वर्जन आ गए, तो वहाँ पे सीमलेसली वर्क करता है स्टैंड अलोन एंगुलर ऐप्स के साथ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लेजी लोडिंग रिड्यूस द टाइम टू इंटरेक्टिव फॉर योर एप्लीकेशन, TTI, ठीक है। तो आई थिंक इन सभी पॉइंटर्स के साथ हमें ये क्लियर हो गया अच्छे से कि लेजी लोडिंग क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे इसको लेके, और फिर धीरे धीरे करके हम अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।